हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। सारी समस्याएं, परेशानी, बोझ, निराशापन, दुख, तकलीफें दूर हो जाए। इनके जीवन में आशीष के द्वार खुल जाए। प्रभु जी, जो भी बंधन है पिता इनके जीवन में वो सारे बंधन टूट जाए। हर एक बोझों से, समस्याओं से, चिंताओं से, परेशानियों से दूर हो जाए पिता, आजाद हो जाए। जो कष्टों में है, दुखों में है, उन सबों से छुटकारा मिलने पाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। इनके बच्चे आशीषित हो जाए, बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए, नौकरी की आशीष से मिलने पाए, घर की आशीष से मिलने पाए पिता। जो भी इनके रास्ते बंद है पिता, वो खुल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए, बोझ और चिंता, दुख, निराशापन सब दूर हो जाए। आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए प्रभु। अपनी आंसुओं से भर दे, अपनी ब्लेसिंग से भर दे पिता। इनके सारे कामों को सफल करे प्रभु। हर एक बोझों से, चिंताओं से आजाद हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए और बीमार चंगे हो जाए पिता। आशीष के झरोखे इनके लिए खुल जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। इनके बच्चों के जीवन में सफलता आने पाए। लड़ाई झगड़े की आत्माएं दूर हो जाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में पिता ये आशीषित हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते यीशु के नाम मांगते हैं आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना और वचन के सभा में। वचन, उसके बाद प्रार्थना, सभी कोई देखे, कोई भी ना जाए, क्योंकि जितना हम अपने जीवन में वचन को महत्व देंगे, प्रभु भी हमें पहला स्थान देगा। जब हम वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो प्रभु भी हमें पहला स्थान पे रखेगा। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी अंधकार में डूबी हुई थी, इससे बचाने वाला कोई नहीं था। सब ने अपने अपने मार्ग चुन लिए थे और सब नरक के लाइन में खड़े हुए थे। परमेश्वर ने देख और वो हम पर तरस खाए, हम पर दया की और उसने एक रास्ता निकाला कि इनके पापों को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ पास हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जितने बार पाप करे वो होम बलि चढ़ाता था, यानी कि वह बलिदान करता था, और जितना बार पाप करे वो उतनी बार अपने पाप को ढांप दिए करते थे बलिदान के द्वारा। तो पाप को ढांपते थे, उनका पाप मिटाया नहीं जाता। तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप बार बार में डूब रहे हैं और बार बार अपने पापों को ढांप रहे हैं। तो उसने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, यीशु मसीह का जन्म दिया। तो अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा कि मनुष्यों को, पापों को वह अपने ऊपर लेकर एक पापों की क्षमा प्राप्त करने का एक रास्ता तैयार किया। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया मनुष्यों के रूप में और मनुष्यों को पापों की क्षमा दिलाने के लिए वो अपना अंतिम रक्त को कलवरी क्रूस पर बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में वह प्रवेश करे। हालेलुया। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए वह दुख सा जो कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, वो हमारे पापों की खातिर बहा। अब एक मनुष्य पापों की क्षमा अगर चाहता है तो अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग सकता। जो यीशु कलवरी क्रूस पर अपना अंतिम रक्त बहाया है, उस लहू के द्वारा वह पापों की क्षमा प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया हमारे और आपके खातिर, ताकि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। अब जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं
और अपने पापों का अंगीकार करता है और अपने गुनाहों को मान लेता है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, और दोबारा ना करने का हम उससे वादा करते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो यीशु मसीह अपने पाप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है उस व्यक्ति को। अब पिछले जो पुराने नियम में पाप जो ढांपे जाते थे, अब वह पाप मिटाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगता है, उसके पाप ढांपे नहीं जाते हैं, बल्कि उसके पाप मिटा दिए जाते हैं। हालेलुया। और एक नया जीवन वह व्यक्ति जीता है, एक मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है और मसीह के पीछे चलते हुए वह अपना जीवन जीता है और स्वर्ग राज्य में वह प्रवेश। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया हमारे और आपके घर। हम यीशु का जन्मदिन धूमधाम से भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से हम मना रहे हैं, लेकिन जन्मदिन मना रहे हैं उसके वचन के अनुसार हम चलने के लिए हम प्रयत्न करें। यीशु मसीह ने नाम से ज्यादा, अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो राजा तो था, लेकिन राजा जैसा जीवन नहीं जिया। हालेलुया। ये यीशु का जन्मदिन हमारे जीवन में लागू होने पाए कि हम उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यीशु मसीह का इस जन्म पृथ्वी पर हुआ, वो सबसे छोटे स्थान को चुना, एक कोठरी को चुना। वो चाहता तो बड़े बड़े राजा महाराजा थे इस पृथ्वी पर, वहां वह जन्म ले सकता था, वहां वह पैदा हो सकता था, लेकिन उसने जन्म का स्थान एक चरनी का स्थान चुना। हालेलुया। एक छोटा देश, जिस देश को कोई नहीं जानता था, जिस देश को कोई पहचानता नहीं था, उस स्थान को यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया। देखिए मत्ती के दूसरे अध्याय के उसके 6 वचन। हे बतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगी। हालेलुया। यहाँ पास हे बतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, यहूदा का एक प्रदेश था, एक देश था, उसमें एक स्थान था जिस स्थान का नाम बेतलहम और है। तो उस स्थान को यीशु मसीह ने चुना, जिस स्थान को यहूदा के प्रदेश में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। वहां राजा और ज्योतिषी खोजते खोजते उस स्थान पर गए और इस बेतलहम के स्थान को खोजे। अब वहां पास यह कहता, तू किसी भी ऋतु से यहूदा के अधिकारियों सबसे छोटा नहीं है। छोटा था तू, लेकिन अब तू बड़ा बन चुका है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी राजा की, जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। अब वो देश, वो शहर छोटा नहीं रहा, क्योंकि उसमें से एक राजा पैदा हुआ है वहां, और जहां राजा पैदा होता है वो स्थान सबसे बड़ा हो जाता है। जो शहर में, जिस देश में ये स्थान था, अब वो छोटा नहीं रहा, क्योंकि वहां से एक अधिपति, एक राजा निकलेगा जो राजाओं का राजा है। अब वो शहर, अब वो स्थान छोटा नहीं रहा, क्योंकि उस स्थान में राजा पैदा हुआ है और वो स्थान बहुत बड़ा फेमस हो चुका। परमेश्वर आपको भी चुनना चाहता है। आप बोल रहे मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं नीचा हूं, मैं उस व्यक्ति से कमजोर हूं, मैं उसके जैसा काम नहीं कर सकता, मैं उसके जैसा ये नहीं कर सकता, मैं जिसके वैसा वो नहीं कर सकता। तू उसके जैसा नहीं, तू उससे बढ़कर करेगा, क्योंकि तू मसीह यीशु में। हालेलुया। तू उसके जैसा नहीं करेगा, तू उससे अधिक प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तू उससे अधिक सामर्थी होगा, तू उससे अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि तू अब मसीह में है और तेरे अंदर मसीह का सामर्थ्य कार्य करता है। पापों की क्षमा प्राप्त, जीवन भर में जो भी गुनाह हुए हैं, जाने अनजाने में पिछले दिनों हुए हैं, उन सारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग करें, उसके पास आए और
यीशु का जन्मदिन रूप में हम मनाते हैं, हम उसके वचन के अनुसार चलने के लिए उससे वादे करें, प्रभु मैं आज से तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, जीऊंगी। ये जीवन अपनी महिमा के लिए उपयोग, आने वाले साल में परमेश्वर आपको बड़े बड़े स्थानों पे बैठाए। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर भी हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता है। वो सामर्थी, वो राजाओं का राजा यह कहता है, बेतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रेती से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उसे पूछा कि तेरा ठीक समय पर कहाँ दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उससे प्रणाम करूं। राजा कहता है ज्योतिषियों के, जाओ तुम ठीक ठीक मालूम करो, खोजो कि वो बालक किस स्थान पर पैदा हुआ है, और मुझे सुसमाचार सुन दो ताकि मैं आकर प्रणाम करूं। लेकिन ये जो राजा था, ज्योतिषियों से झूठ बोला कि तुम मुझे आकर समाचार दो, मैं भी जाकर प्रणाम करूं, उसे प्रणाम नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए योजना थी उसके मन में। लेकिन ज्योतिषी ये नहीं समझ पाए, लेकिन परमेश्वर राजा की बातों को उन ज्योतिषियों के ऊपर प्रकट कर दिया, उन व्यक्तियों के ऊपर प्रकट कर दिया कि तू वहां ना जाना, क्योंकि जाएगा तो तू मारा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर दिल की बातों को जानता है, और राजा के मन को उन ज्योतिषियों के ऊपर प्रकट कर दिया जो खोजते खोजते गए थे, और उन्हें वहां जाने से रोक। परमेश्वर भी हमारे जीवन में एक योजना रखा, उस योजना को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना हो, और उसके वचन के अनुसार चलना हो। वो योजनाएं हमारे जीवन में परमेश्वर लागू करेगा। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वहां उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सोपन में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले। हेरोदेस राजा के मन में यह था कि उस बालक की जो समाचार सुने। हेरोदेस के मन में यह था कि उस बालक का, यीशु मसीह का जन्म हुआ था, अगर मुझे पता चल जाए किस स्थान पे है तो उसे मार दूं। लेकिन ज्योतिषी जो उससे मिलने गए थे, उसके मन में, उस स्वप्न में परमेश्वर ने चेतावनी डाला कि तू हेरोदेस के पास ना जाना। तो उन चेतावनी को पाकर वह दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट यीशु का दर्शन कर। हालेलुया। तू छोटा नहीं है अब, क्योंकि तुझ में मसीह का सामर्थ्य कार्य। तू गरीब नहीं है, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। यीशु का जन्मदिन अपने हृदय में बसाएं, यीशु को अपने हृदय में रखें, उसके वचन से प्रेम। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे वचन से प्रेम करेगा, और जो वचन से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता, और वो मेरा है। हालेलुया। तो यीशु को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे प्रसन्न करने का केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता उसका वचन। हम इस दिन आज से हम ये वादे करें कि प्रभु आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा और चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। प्रभु मुझे अपनी आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर। मैं तेरे वचन पे किस प्रकार चलूं, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई प्रदान कर। वो आपको अगुवाई करेगा जब आपके मन में उसके प्रति चलने की इच्छा हो। वो हालात बदल देगा, वो परिस्थितियाँ बदल देगा। जब आपके अंदर प्रभु के प्रति सच्चाई, ईमानदारी रहेगी, वो हालात, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर आपके संग संग। हालेलुया। वो हमसे प्रेम, हमसे चाहता है कि हम उसमें आए
और उसके वचन के अनुसार हम चलें, परमेश्वर हमें आशीषित करे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस मसीह को जाने और उसके जन्मदिन को उसके वचन के अनुसार चलने के लिए वह अपने जीवन में लागू करें, और वह यह जाने कि अब मैं छोटा नहीं, अब मैं कमजोर नहीं, क्योंकि यीशु का सामर्थ्य मुझ में छाया कर। आए अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। ओ रिखा मारी सिखे रेबे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आंसू के लिए परमेश्वर, कि आपने को ते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा नया जीवन पा सके, उद्धार को पा सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए, आंसू के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, जो कुछ आपने हमारे जीवन में आज तक आज से दिया है। गिन गिन के पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस पिता, दिन भर कार्यों में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया, और हर एक कार्य करने में आपने हमारी मदद किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। हर एक को आशीष दें, हर एक को ब्लेस करें, अपनी आंसू से भरपूर करें, अपनी चंगाई से भरपूर करें, अपनी छुटकारे से भरपूर करें पिता परमेश्वर, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जो भी बोझ है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, निराशा है, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके हालात बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए। घर परिवार में जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से पिता ये आजाद हो जाए। प्रभु जी, आज के दिन मैं इन्हें आशीष करता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चली है, उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल लहू पानी बांधता हूँ, उस घर में स्वर्ग की आशीष उतरने पाए, वो घर ब्लेसिंग से भरपूर हो जाए, उस घर में आशीष की बारिश होने पाए, और यीशु के नाम में वो घर आशीषों से भरपूर हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके घरों में प्रकट हो जाए, सुख और शांति की धारा इनके जीवन में आने पाए पिता। ये आशीषों से भरपूर हो जाए, हर एक चिंता, हर एक बोझ, हर एक समस्या, हर एक दुख दर्द दूर हो जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए प्रभु जी, और इनका जीवन आशीषों से भर जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, ये आशीष हो जाए पिता, ये आगे बढ़ने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आज से आने पाए, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे, किसी कोने में रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए आपके नाम से। रिखा मारे सेके रेबे, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगाई तुम्हारी है, चंगाई तुम्हारी है, ले लो, ले लो, अद्भुत नाम यीशु नाम, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। ओ रीमा मामा सीका राबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम, हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, इनकी हड्डियों में प्रवाहित हो जाए, और ये ब्लेसिंग हो जाए पिता। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नया वरदानों से, नए अभिषेक से ये भर जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, ये आशीषित हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, ये नए वरदान से, नए अभिषेक से, नई सामर्थ्य से भरते जाए पिता परमेश्वर, और हर एक दुख तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए। बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर एक बीमारी की जाल इनके जीवन से फट जाए, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। इस समय अपनी आशीष से, अपनी चंगाई से भर दें, और इन्हें ब्लेस कर आ जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने चंगाई दिया, शिफा दिया, हर एक दर्द बीमारी के बंधन से आपने आजाद किया पिता, धन्यवाद। जो कर्ज में है वो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, ये कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, इनका रुका हुआ कमाई मिल जाए, जो भी रुकावटें बाधाएं हैं पिता वो सब दूर हो जाए पिता, हर एक मार्ग ओपन हो जाए, हर एक बोझ और चिंता परेशानियों से ये आजाद हो जाए पिता परमेश्वर, और पिता इनके कमाई में फलवंत आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए, हर एक कर्ज की पीरियड टूट जाए, जो रुका हुआ पैसा है पिता इनको मिल जाए पिता परमेश्वर, खातों में आने पाए, घर की आशीष से और जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए पिता, आपके नाम से ये ब्लेस हो जाए पिता, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए पिता परमेश्वर।
बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। ये आशीषमय हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए और घर परिवार में शांति आ जाए, में मिलाप की आत्मा आ जाए, शैतान की सारी युक्ति असफल हो जाए और जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से आजाद हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष, आपने ब्लेस किया, आशीष घर परिवार में सुख और शांति की धरा दिया और पिता आपने इन्हें ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं। सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को हम आशीष, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबों को आशीष, जो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं पिता, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम में ये जंग ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन सबों को आपने एक नया वर्ष दिया, ये नया वर्ष नई आशों से भर जाए, नया वर्ष आगे बढ़ने का साल होने पाए, ये नया वर्ष में आगे बढ़ने पाए पिता, और नया वर्ष आशीषों का वर्ष हो जाए। आपके नाम से इस नए वर्ष में हम इन्हें आशीष, अपनी आशीष से भर, अपनी ब्लेसिंग से भर, ये नया वर्ष में आगे बढ़ने वाली हो जाए पिता, हर एक जोड़ते पूरी हो जाए, बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे पिता, और इस नए वर्ष में ये आशीषित हो जाए, इनके काम सफल हो जाए और सारे बंधन इनके जीवन से टूट जाए। आपने इस नए वर्ष में इन्हें ब्लेस, हम धन्यवाद करते हैं। जो बुरे सपने आते, बुरे विचार आते, इन सब से छुटकारा मिलने, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए पिता, सुखनाए नींद से आप इन्हें भरपूर करें, बुरे सपनों से आप इन्हें छुटकारा प्रदान करें, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन, दुष्ट आत्माएं, बुरे विचार छुटकारा मिल जाए और पिता जो भी पिता विभिन्न प्रकार की समस्याएं, परेशानी, डिप्रेशन है पिता, उन सबों से आजाद हो जाए। आज की रात्रि कालीन मैं इन्हें छुटकारे की घोषणा, जिनका मन खरीद है, दुखित है पिता, उनके वचन की तरह उनसे बातें कीजिए, उनका खेत मन से छुटकारा प्रदान कीजिए, उनका शोक आनंद में बदल जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। जो कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, सारे बंधन टूट जाए, बोझ और चिंता परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की बारिश, आनंद की भरपूरी आ जाए पिता, में मिलाप की आत्मा आ जाए पिता। जो क्रिसमस में गरीब लोगों के लिए खाने, कपड़े, कंबल के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए पिता, इन्हें ब्लेस, इन्हें फलवंत, इन्हें आशीष दे और अपनी आशों से भरपूर परमेश्वर। जो भेंट दान दसवां डाले, इन सबों को आशीष दे, हर एक को अपनी आशों से भरपूर करे और हर एक को अपनी महिमा के लिए उपयोग करे, शराबो चिंता परेशानी दूर हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रियो को से कहता कि और लोग यीशु मसीह को जान, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।